हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, आप जहाँ पर भी हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम सिमरन है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम जहाँ पर यहाँ इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप के रिगार्डिंग, मेकअप के बारे में, मेकअप के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। आज हम एक टॉपिक क्लियर करते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं या हम किसी से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सबका एक टॉपिक रहता है कि हमें मेकअप करते हुए जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारा बेस, हमारी फाउंडेशन ग्रे हो रही है, काली हो रही है, या हमारा बेस हट जाता है, नोज़ के इस एरिया से हट जाता है। ये प्रॉब्लम्स हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। क्यों हमारी फाउंडेशन ग्रे होती है, क्यों वो ऑयल रिलीज करती है, क्यों हमारा बेस जो हम लगाते हैं, मेकअप का बेस, फाउंडेशन जो हम लगाते हैं वो नोज के अराउंड से हट जाती है, मेकअप स्लिप होता है हमारा। तो ऐसी कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन पे आज हम गौर करेंगे। ये कॉमन मिस्टेक्स है जो जब बिगनर्स थी तो मैंने भी कभी ना कभी की हैं। आप बिगनर्स हो तो आप भी करते हो। तो वो मिस्टेक्स कौन कौन सी आज हम वो क्लियर करते हैं। हम सबको पता है कि हमारे फेस से ऑयल रिलीज होता ही होता है, ठीक है। कईयों में किसी की स्किन सबसे ज़्यादा ऑयली है तो उसको ऑयल सबसे ज़्यादा रिलीज होगा, वरना नॉर्मल स्किन में भी ऑयल रिलीज होता है। हमारे पोर्स से ऑयल बाहर आता है हमारी स्किन पे। तो सबसे पहला तो हमें यही काम करना है कि हमें अपनी स्किन क्लीन करनी है अच्छी तरह। वो हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, कुछ वेट टिश्यूज से हम कर सकते हैं अपनी स्किन क्लीन, या एक क्रीम बेस्ड आपकी क्लिनजिंग आती है, आप उनसे अपनी स्किन क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कि सबसे पहले आपको स्किन क्लीन करनी है। सबसे कॉमन जो मिस्टेक है और सबसे फर्स्ट मिस्टेक है कि हम टोनर का यूज़ नहीं करते अपने मेकअप में। हम भूल जाते हैं या फिर हम कहते हैं कि हमारी स्किन ड्राई है तो हमें टोनर यूज़ नहीं करना, वो और ड्राई हो जाएगी। लेकिन क्लिनजिंग के बाद हमें टोनर यूज़ करना होता है, क्योंकि जब हम क्लिनजिंग करते हैं हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। अगर पोर्स ओपन रहेंगे तो वो ऑयल उतना ही स्किन पे छोड़ते रहेंगे, ठीक है। इसी वजह से अगर हम टोनर यूज़ करेंगे तो टोनर जो होता है वो पोर्स को श्रिंक कर देता है। बंद तो कोई भी चीज़ आपकी पोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। वो आपके पोर्स को सिर्फ श्रिंक कर सकती है। जिससे क्या होगा, जब वो एक ब्लॉकेज हो जाएगी उसमें, टोनर की वजह से आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, स्किन में ऑयल रिलीज नहीं होगा। बहुत हद तक आपको बेनिफिट रहता है टोनर से। स्किन हाइड्रेशन में भी रहेगा, स्किन रिफ्रेश रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए हमें टोनर का यूज़ करना है। कुछ टोनर कैसे यूज़ करते हैं, जैसे एक पंप यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया। टोनर कभी कंजूसी से यूज़ नहीं करना, आप में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप टोनर को अप्लाई करोगे पूरे फेस पे अच्छी तरह, क्योंकि टोनर में आप कंजूसी नहीं कर सकते। टोनर ही आपकी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो लोग मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि टोनर भूल जाते हैं, ठीक है, या फिर जान के छोड़ देते हैं कि हमारी स्किन ड्राई है, हम टोनर यूज़ करेंगे तो वो ड्राई लगेगी। टोनर आपके वेदर के अकॉर्डिंग भी आते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन का टोनर्स अलग आते हैं जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, उस पर मेंशन होता है, ठीक है। अगर आपकी एक्सेस ड्राई है तो आप एक बार फिर भी टोनर अवॉइड कर सकते हैं, बट मेरी मानिए तो टोनर आपको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये एक मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अभी तो हम अपने बेसिक स्टेप्स कर रहे हैं, क्लिनजिंग की हमने, टोनिंग की, अब हम मॉइस्चराइजिंग पर आते हैं, ठीक है। टोनर के बाद आपका मॉइस्चराइज़र यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है, हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेकअप आप जब भी करते हो उससे पहले आपकी स्किन में एक मॉइस्चर लेवल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मॉइस्चर आपकी स्किन रहेगी तो आप उस पे जो आपका कहते हैं ना कैनवस, अगर आपका अच्छा है, आपका बेस अच्छा है, तो आप उस पर कोई भी काम करेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे तो वो आपकी ईजिली होगी और अच्छी तरह होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। इसलिए मॉइस्चराइज़र आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, ठीक। और ड्राई स्किन है आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। सेंसिटिव है तो आप सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र आते हैं, आप उनका यूज़ कीजिए। लेकिन मॉइस्चराइज़र आपको टोनर के बाद ज़रूर यूज़ करना ही करना है। और इस प्रोसेस में आपका टोनर के बाद भी आपको 1-2 मिनट का गैप होना चाहिए, ठीक है। 1-2 मिनट नहीं तो कुछ सेकंड्स तो आपका होना चाहिए ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो चुके।
और उसके बाद आपका टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र में भी इतना गैप होना चाहिए। फिर मॉइस्चराइज़र के बाद आप प्राइमर यूज़ करते हो तो उसमें भी आपका कुछ सेकंड्स या वरना 1-2 मिनट का आपको गैप देना चाहिए ताकि स्किन में एब्जॉर्ब अच्छी तरह हो सके। सेकंड जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक आती है वो आती है हम स्किन पे ऑयल यूज़ करते हैं। ये मेरे पास गुड वाइब्स का जोजोबा ऑयल है, हम इसका यूज़ करते हैं। इसका करते हैं, कुछ ऑयल प्राइमर्स आते हैं, हम ऑयल प्राइमर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट जो स्किन ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, फेशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं, हो सके तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि ऑयल को, अपने स्किन ऑयल को फाउंडेशन में मिक्स करते हैं। जब आप फाउंडेशन में मिक्स करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होगी। ऑयल ऑलरेडी आपकी स्किन में ऑयल होता है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज करेगा, जिसकी वजह से आपका मेकअप ग्रे पड़ता है, ब्लैक होता है। कुछ टाइम तो आपको वो अच्छा लगेगा, उसके थोड़ी थोड़ी जैसे ही आप बाहर जाएंगे, ऑक्सीजन के उस पे आएंगे, आपको ऑक्सीजन आपके फेस से क्रिएट होगी, मिलेगी, बाहर जाएंगे आपको हवा लगेगी, कुछ भी सन के इफेक्ट में आएंगे तो वो आपका जो भी फाउंडेशन पे जब ऑयल होता है तो वो और ज़्यादा रिलीज करना शुरू कर देता है, आपका बेस ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए ऑयल्स का यूज़ मत कीजिए। कुछ ऑयल्स प्राइमर आते हैं, आप उनका यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सीरम का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन में ऑलरेडी ऑयल है, आप एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट दिखाता ही दिखाता है। थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं, जो भी कॉमन है, प्राइमर जो हम लेते हैं उसकी सिलेक्शन हमारी सही नहीं होती। कौन सी स्किन पे कैसा प्राइमर यूज़ करना है, हम इसमें भी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ऑयली पे भी हम कोई भी प्राइमर यूज़ कर देते हैं, पोर्स होते हैं हमारे, हम उन पे भी कोई भी प्राइमर यूज़ कर देते हैं। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है, हम कोई भी प्राइमर यूज़ कर देते हैं अगर हमें नॉलेज नहीं है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हमारा प्राइमर की जो सिलेक्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, अगर प्राइमर ही हमारा सही नहीं होगा तो क्या वो हमारे जो फाउंडेशन लगाएंगे, जो भी उस पर लेयर क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या बैरियर क्रिएट कर पाएगा अच्छी तरह? हमारी स्किन में प्राइमर क्या काम करता है? हमारी स्किन में प्राइमर बैरियर का ही काम करता है कि हम उस पर जो भी लेयर्स लगा रहे हैं वो हमारी स्किन तक इफेक्ट ना करे। इसीलिए हम अपना बेस मजबूत रखते हैं, क्योंकि नींव मजबूत रहेगी तो आपका काम अच्छा रहेगा। इसलिए हम स्किन प्रिपरेशन अच्छी करते हैं। क्यों कहा जाता है आपको कि आप स्किन के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए? ऑयली है तो आप ऑयली के अकॉर्डिंग कीजिए, ड्राई है आप ड्राई के अकॉर्डिंग कीजिए। आपको अपनी स्किन जो करते हैं आप, वो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज कुछ बात करते हैं हम प्राइमर के बारे में कि हमें कैसे प्राइमर सिलेक्ट करने चाहिए। प्राइमर्स की बात करते हैं। जैसे अब हमें स्किन पे ऑयल फ्री मेकअप करना है, कि गर्मियों में क्या होता है, स्वेट प्रूफ मेकअप करना होता है, हमें ऑयल रिलीज होता है, हमें स्वेट आता है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है मैटिफाइंग प्राइमर का। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर हमें यूज़ करने चाहिए। कुछ ऐसे प्राइमर होते हैं, ये फॉरएवर 52 का प्राइमर है, इस पे लिखा हुआ है ऑयल फ्री, पोर कवरेज, इवन टोन, इस पे जिसपे ऑयल कंट्रोल लिखा हुआ है। ऐसा रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस, इस पे लिखा है मैटिफाइंग प्राइमर, इस पर स्पेशल मेंशन है फॉर ऑल स्किन टाइप। सिलिकॉन, वैसे मेकअप जो हम करते हैं सिलिकॉन प्राइमर होते हैं, वो हम ऑयली स्किन पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जिस स्किन पे पोर सबसे ज़्यादा होंगे वो ऑयली स्किन होती है, तो उसमें ऑयल जो रिलीज होता है स्किन से पोर्स की वजह से वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैटिफाइंग प्राइमर जिस पे लिखा होता है ऑयल कंट्रोल प्राइमर्स लिखा होता है, लॉन्ग लास्टिंग लिखा होता है, ये इनसाइड का प्राइमर है, इस पे लिखा है लॉन्ग लास्टिंग ऑयल फ्री। तो ऐसे प्राइमर्स हमें यूज़ करने चाहिए सिलिकॉन बेस, जो हमारे ऑयल फ्री होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे क्योंकि वो सिलिकॉन बेस होता है, मैटिंग फाइन रहेगा, ताकि हमारी स्किन जब मैट रहेगी तो उस पर ऑयल रिलीज नहीं होगा। ऐसे प्राइमर का कुछ प्राइमर ऐसे होते हैं जिस पे लिखा होता है मॉइस्चराइजर बेस। कुछ प्राइमर ऐसे होते हैं जैसे करेक्टर्स का है मॉइस्चराइजिंग बेस, इन पे मेंशन होता है मॉइस्चराइजिंग बेस। ठीक है, ये मॉइस्चराइजिंग प्राइमर होगा। ऐसे प्राइमर हम ज़्यादातर यूज़ ड्राई स्किन पे करते हैं, क्योंकि ऑयली पे हम इनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयली स्किन ऑलरेडी मॉइस्चराइजिंग वाली स्किन होती है, उस पर ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत होता है, पोर्स की वजह से ऑयल रिलीज होता रहता है, स्किन ऑयली रहती है। ऐसे
जिन पे मेंशन होता है ऐसे प्राइमर हम ऑयली स्किन पे यूज़ नहीं करते, स्वेट प्रूफ मेकअप में हम यूज़ नहीं करते, ये हम ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं। इसीलिए अब हम जो भी प्राइमर सेलेक्ट करते हैं वो हम विदाउट नॉलेज इसलिए नहीं कर पाते, हम हर स्किन पे एक जैसा प्राइमर देना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हमारी एक कॉमन थर्ड मिस्टेक होती है, प्राइमर सही यूज़ ना करना। अगर आप प्राइमर सही यूज़ करोगे तो आपका बेस है, फाउंडेशन है, वो ग्रे नहीं पड़ेगी और आपकी स्लिप नहीं होगा आपका बेस। आप कहते हो मेरा बेस स्लिप हो जाता है, आपका बेस स्लिप नहीं होगा, हटेगा नहीं, कहीं से भी फटेगा नहीं अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी है। फोर्थ जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम करेक्शन नहीं करते हैं। मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमें करेक्शन करनी। अगर हमारे डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है, कहीं पिंपल्स के निशान हैं, कहीं एक्ने है हमारे, कहीं हमारी स्किन अनइवन है, तो पहले हमें करेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट बेस अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा बेस ग्रे होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है। अगर हम करेक्शन सही करेंगे, पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स को, फेस की प्रॉब्लम्स को करेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम बेस अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा और ग्रे नहीं होगा। ठीक है, करेक्शंस करने के लिए ऐसे कुछ आपकी करेक्टर किट्स आती हैं। अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कीजिए। पहले आप अपनी प्रॉब्लम हाइड कीजिए, ऑरेंज करेक्टर लगाइए अपने डार्क सर्कल्स पे, अपने अनइवन एरियाज पे। लगाने के बाद आप उसके बाद अपनी कंसीलिंग कीजिए। ठीक है, न्यूट्रलाइज करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। जो लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं, करेक्शंस नहीं करते, वो सोचते हैं हमारे डार्क सर्कल नहीं है या हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको वैसे प्रॉब्लम्स का नहीं पता लगेगा। करेक्शन करनी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए कहीं छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, हमारे डार्क सर्कल नहीं दिखाई दे रहे, हमारी स्किन ठीक है, ओके है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, हमारी कवर कर देगी। ऐसा नहीं होता, करेक्शन आपको करनी उतनी ही इम्पोर्टेंट है ताकि आपका बेस है जो वो ग्रे ना पड़े। क्योंकि जब आप किसी ब्लैक चीज़ पर कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो ब्लैक आपका पिक करेगा ही करेगा। अगर आप डार्क सर्कल पे डायरेक्ट फाउंडेशन करते हैं, लगाते हैं, तो वो ब्लैक जो होगा आपका फाउंडेशन से बाहर दिखेगा ही दिखेगा, वो ग्रे करेगा ही करेगा आपके फाउंडेशन को। इसीलिए आपको करेक्शन करनी उतनी ही ज़रूरी है आपकी। इसलिए ये मिस्टेक्स जो करते हैं प्लीज़ अवॉइड कीजिए इसको, आप करेक्शन ज़रूर कीजिए करें। करेक्शन करने का मेन बेनिफिट ही आपका यही है कि आपका बेस काला नहीं पड़ेगा। सबसे फिफ्थ और एक कॉमन मिस्टेक आपकी ये भी है कि आपकी फाउंडेशन सिलेक्शन सही नहीं है। आप जो फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं वो या तो आप एग्जैक्ट स्किन टोन ले लेते हैं कि हमारी स्किन से मैच कर रही है, ये हमारी स्किन टोन की है, परचेज कर लेते हैं, या फिर आप अपनी स्किन से एक टोन लाइटर लेते हैं कि मुझे तो लाइट फेयर टोन चाहिए, फेयर टोन मैं यूज़ करूँगी। लेकिन आप अगर फाउंडेशन की सिलेक्शन सही नहीं करते, आप एग्जैक्ट टोन लेते हैं, तो आपकी वो भी थोड़ी देर में, कुछ फाउंडेशन ऐसी होती है जो ऑक्सीडाइज होती है। अगर आप एग्जैक्ट टोन लेंगे तो वो आपकी थोड़ी देर में आपकी स्किन से डार्कर हो जाएगी। अगर आप लाइट फेयर टोन लेंगे तो जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज होती है फेयर की वजह से। अगर आप फेयर टोन लेते हैं, आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है स्किन की, तो वो फेयर टोन भी आपकी ग्रे नज़र आती है। फाउंडेशन सिलेक्शन आपको सबसे पहले आनी चाहिए ताकि आप शेड कौन सी ले रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा रीज़न है फाउंडेशन ग्रे होने का। तो आज हमने जाना कि हम अपनी मेकअप में ऐसी कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से हमारी फाउंडेशन ब्लैक होती है, ऑक्सीडाइज होती है, ग्रे पड़ता है, मेकअप हटता है, ठीक है, मेकअप स्लिप होता है। ये सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स थी आज हमने उनके बारे में जाना है। फर्स्ट मिस्टेक है कि हम अपने फाउंडेशन में ऑयल मिक्स करते हैं, ये कॉमन है। टोनर आप स्किप कर देते हैं, टोनर नहीं लगाते हैं, ठीक है। और प्राइमर सिलेक्शन हमारी सही नहीं है, कौन सी स्किन पे हम कैसा प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। करेक्शन हम नहीं करते हैं, अपनी स्किन हमारी इवन है नहीं है, अनइवन टोन है, पिंपल्स के मार्क्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, हम उन्हें करेक्ट नहीं करते। फाउंडेशन की सिलेक्शन हमारी सही नहीं होती।
तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं आज जिनके बारे में हमने जाना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे इसी आपकी एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।